आज से कोई साढ़े 4 महीने पुरानी ये कहानी है। रमज़ानुल मुबारक का महीना था। कराची में हमारे एक दोस्त इंतहाई परेशान तब हुए कि जब उनकी वालदा जो मिड 60s में होंगी, अपनी 64-65 ईयर्स उनकी एज थी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहनी शुरू हो गई। वो तफसीर कुरान के लिए जाती थी, वो भी नहीं जा पा रही थी, तो वो काफ़ी परेशान ज़हनी तौर पर भी हो गई कि मैं अपनी मजहबी फ़राइज़ भी पूरे नहीं कर पा रही हूँ। उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो रहना शुरू हो गया था और वोमिटिंग हो रही थी। मतलब 54-55 केजी वेट था और विद इन आवर्स उनका 2 केजी वेट गिर गया। तो जब इनको ज़्यादा तशवीश हुई तो फौरी तौर पे एक वर्ल्ड सोसाइटी है कराची की, उसके बड़ा ज़बरदस्त हॉस्पिटल है दिखने में, वहाँ पर लेकर गए। उन्होंने तमाम उनके टेस्ट किए, उनको बताया कि जी ये इनके कुछ एक दिन में इनका कोई 2 केजी वेट गिर गया है, वोमिटिंग नहीं रुक रही और ब्लड प्रेशर लो है। वहाँ पर एक एसोसिएट प्रोफेसर के वो सुपरविजन में थी उनके, वो मॉनिटर कर रहे थे, उनकी टीम मॉनिटर कर रही थी। कहा यह गया कि आप इनको, एज भी ज़्यादा है और आप जो बता रहे हैं, तो इनको यहाँ एडमिट करवा दें। अच्छा जी, एडमिट करवा दिया। तमाम इक़साम के टेस्ट उन्होंने कर लिए जो उनको समझ में आए। फिर जो एसोसिएट प्रोफेसर थे वो राउंड पर आए, उन्होंने मेरे जो दोस्त हैं, जो जानने वाले, उन्होंने बोला कि आप अपनी वालदा का ना सीटी ब्रेन भी करवा लें। बस एक शक क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये सिचुएशन कहीं फालिज की तरफ तो नहीं जा रही। सीटी ब्रेन कराया, वो भी क्लियर, एडमिट हुए, उनको 1-2 दिन हो गए थे, तो वो न्यूरोसर्जन भी आए, उन्होंने भी चेक किया, सारे टेस्ट की रिपोर्ट देखी। उन्होंने बोला ये जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो तो बिल्कुल क्लियर है। इस दौरान उनको अस्पताल में एडमिट हुए कोई 3 दिन हो चुके थे। जो एसोसिएट प्रोफेसर थे और जो न्यूरोसर्जन थे, उन्होंने अब मशावरत से इनको ये एडवाइस किया कि आप इनको घर ले जाएं, हम आपको मजीद जो एहतियाती तदाबीर है वो बता देते हैं, अगर जस्ट इन केस दोबारा ऐसी सिचुएशन होती है। फिर उनको याद आया, ओह यूरिन डीआर तो करवाया नहीं, तो आप ये यूरिन डीआर भी करवा लें, जब तक इनकी टेस्ट की रिपोर्ट आएगी फिर आप इनको ले जाइएगा। यूरिन डीआर भी करवाया गया, टेस्ट की रिपोर्ट आई, दोबारा ये कहा गया कि आप इनको घर ले जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल इनकी तबीयत सही है, बस अब दोबारा बीपी लो हो ना, तो आपने एक काम करना है, इनको ओआरएस पिला देना है। लेकर गए जी घर, को इतने मसाइल हो गए कि वो नमाज भी नहीं पढ़ पा रही थी। 2-3 दिन या 4-5 दिन में उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि एक 54 केजी की 65 साल खातून 41 केजी की हो गई। यहाँ फिर उन लोगों को ज्यादा तशवीश हुई। इनकी बहन ने कराची शहर में, मेन शहर में एक बड़ा जबरदस्त हॉस्पिटल है, वहां पर अपॉइंटमेंट ली, फिर लेकर गए वहां पर। अब आप दिमाग में रखिए कि एक वो अस्पताल था जो देखने में आपको 5 स्टार होटल लगता है, वहां पर एसोसिएट प्रोफेसर कोई यंग डॉक्टर तो नहीं होगा, न्यूरोसर्जन कोई यंग एज का डॉक्टर तो नहीं होगा, उनसे क्लियर होकर आई है। अब आपने दिमाग में रखना है। बहरहाल कराची के उस नामी ग्रामी अस्पताल, और जिसके बारे में मैं बड़े यकीन से कहता हूँ कि वो एक ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए, वहां पर लेकर गए तो इंटरनल मेडिसिन की एक यंग डॉक्टर जो मुश्किल से 32-35 साल की होगी, उसने बोला ये आपने सारे टेस्ट तो करवा लिए हैं, कोर्टिजल और एड्रिनल टेस्ट क्यों नहीं करवाया? तो उन्होंने बोला ये हमें तो प्रिस्क्राइब किए नहीं गए थे, लेकिन कहीं सही आप ये करवा लीजिए, बाकी टेस्ट तो आपने मोरलेस करवा ही लिए हैं। बहरहाल जी, ये दोनों टेस्ट करवाए गए। इस टेस्ट के रिजल्ट्स आए तो उनको कुछ तशवीश हुई। फिर एक सीनियर और डॉक्टर आए और उन्होंने बोला कि इनका आप ब्रेन एमआरआई करवाइए, उसके बाद हम आपको बताएंगे बाकी मामला। ब्रेन एमआरआई करवाया तो उसके रिजल्ट के बाद ये चीज़ क्लियर हुई कि ये ट्यूमर है। ट्यूमर का साइज था 23 mm, बिल्कुल जो माइक्रो होता है वो भी नहीं था, ये उससे बड़ा साइज था। और डॉक्टर के मुताबिक, सीनियर डॉक्टर के मुताबिक, ये मेन आर्टरी को टच कर रहा था। अच्छा, ये सारी शुरुआत हुई थी रमज़ानुल मुबारक से, जिसको आज 4-5 महीने गुजर गए और यहाँ तक पहुँचने में कोई 2-2.5 महीने लग गए थे। रमज़ान भी गुजर गया, ईद भी गुजर गया, बड़ी ईद आने वाली थी, बल्कि बड़ी ईद उसमें मुश्किल से 15-20 दिन रह गए थे। अब जब बड़े डॉक्टर ने बोल दिया कि जी ये मेन आर्टरी को टच कर रहा है और ये ट्यूमर है 23 mm का, आप समझ सकते हैं फैमिली कितनी परेशानी में, कितनी मुश्किलात में आ गई होगी। तो उसी वक्त जो सीनियर डॉक्टर थे उनसे रिक्वेस्ट की गई कि प्लीज़ हमें सर्जरी की डेट दे दें। सर्जरी की डेट बड़ी ईद के चौथे 5वें दिन दी गई और माशाल्लाह सर्जरी हुई, ट्यूमर रिमूव कर दिया गया और अब वो रिकवरी पर है। अब आप ज़रा फ्लैशबैक में जाएं कि उस जो पहले अस्पताल में जहाँ लेकर गए थे, उन्होंने तमाम अपनी मशीनें चेक कर ली, उन्होंने जो जो उन्होंने इंपोर्ट की हुई थी सारे टेस्ट करवा लिए, 3 दिन एडमिट भी रखा। उसके बाद कहते हैं कि जी आप इनको घर ले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एसोसिएट प्रोफेसर ने देखा, न्यूरोसर्जन ने भी देखा, उसके बाद कहते हैं कि जी आप ले जाएं, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ओआरएस पिला दीजिएगा। फिर जब वो इस अस्पताल में लाए हैं कराची के, तो उन्होंने फिर बताया कि भाई दुनिया जहान के टेस्ट तो आपने करवा लिए, आप ये कोर्टिजल और एड्रिनल जो टेस्ट है ये भी करवा लीजिए। उससे उनको कुछ तशवीश हुई और फिर उसके बाद उन्होंने ब्रेन एमआरआई कराया और पता लगा कि भाई ये ओआरएस का मामला नहीं था, ये ट्यूमर है। अब इमेजिन किया, वो घर ले गए थे और उस बड़े अस्पताल जो पहले जहाँ लेकर गए थे उस पर तकिया किए रखते कि जी वो लोग सही कह रहे होंगे, उस पर भरोसा किए रखते तो शायद कुछ भी हो सकता था। मेरे मुंह में खाक। जो मेरे दोस्त की वालदा है माशाल्लाह रिकवरी पर हैं, उनका ट्यूमर की सर्जरी हो चुकी है, ट्यूमर निकाल दिया गया है। अल्लाह उनको सेहत दे। और हमारे मुल्क में शायद 65 साल को बहुत ज़्यादा एज मान लिया जाता है। हमारे यहाँ ये भी होता है ना कि नहीं जी अब तो सही है, इलाज हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उम्र ही ऐसी है। हमारे दोस्त में शऊर था, पढ़े लिखे थे, तो अपनी वालदा को वहां तक लेकर गए
और मेरे दोस्त का ये कहना था कि यार ये जब मैं पहले अस्पताल से जहाँ ये इतनी मायूस कुन उन्होंने डील किया था, तो मैंने चैट जीपीटी से भी पता किया, तो चैट जीपीटी भी मुझे वही बात पहले बता चुका था कि खुदा ना खास्ता ये मामला है, लेकिन क्योंकि मैं औलाद हूँ, मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था, तो मैं फिर अस्पताल लेकर गया और फिर उस अस्पताल वालों ने बताया कि हाँ यार, ये तो ट्यूमर है और इसको इलाज की ज़रूरत है। इन सब बातों को बताने का मकसद ये नहीं है कि भाई हमारे डॉक्टर्स के आगे आप डॉक्टर्स बन जाएँ। सिर्फ़ वन लाइनर अगर मकसद को मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि देखें, आप अटेंडेंट हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा। अपने फैमिली मेंबर को, किसी को भी ले जा रहे हैं, माँ-बाप को ले जा रहे हैं, बहन-भाई को, खुदा ना खास्ता बच्चों को, अपनी स्पाउस को, किसी को भी ले जा रहे हैं, आपको विजिलेंट होने की ज़रूरत है। जिस अस्पताल की मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है ना, उसमें भी हमारे दोस्त बता रहे थे, एक मुझे शक-ओ-शुबात हुए, क्योंकि जब सर्जरी हो गई, ट्यूमर निकाल दिया गया, तो स्पेशल केयर यूनिट में शिफ्ट करते हैं। स्पेशल केयर यूनिट में उनकी वालदा को चेस्ट में पेन हुआ। अच्छा, उन्होंने बताया कि यार हमारी फैमिली में हार्ट का कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं है। तो मुझे तो क्लियर था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं जी, इनको ये हार्ट पेन हुआ है। पैरासिटामॉल की ड्रिप दी है, पैरासिटामॉल तो दे दी उन्होंने, लेकिन साथ उन्होंने ईसीजी भी किया। ईसीजी क्लियर था, लेकिन उन्होंने बोला हमें उनको कुछ शक व शुबहात थे। उन्होंने बोला एको टेस्ट होगा। एको टेस्ट के लिए सुबह 10 बजे बोला, तो रात के 10 बज गए। नॉर्मल भी अगर सर्जरी होती है तो स्पेशल केयर यूनिट में रखते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन ये 3-4 दिन एडमिट रखा गया और इस दौरान इन्होंने एडमिन को और इनके पोर्टल पे कंप्लेन की। अस्पताल बहुत अच्छा है, मैं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं देखिए ना, सब अब वहाँ सही इलाज डायग्नोज़ हुआ, हर चीज़ हुई, लेकिन मेरे दोस्त को लगा कि यार शायद इन्होंने स्पेशल केयर यूनिट का बिल बनाने की कोशिश की। उसके बाद जब एडमिन के कंप्लेन की गई, पोर्टल पे कंप्लेन की गई, कंप्लेन ये थी कि भई अगर ये सर्जरी होकर आई हैं, इनको आपको लगता है कि दिल का प्रॉब्लम है और माइनर हार्ट अटैक की वजह से इनको प्रॉब्लम हुआ था, तो आप फ़ौरन एको टेस्ट करवाते। ये मतलब 12 घंटे बाद भी कहते हैं जी हम पहले से चीज़ें लाइन अप है, पहले से टेस्ट लाइन अप है, हम अभी नहीं कर सकते। ये कैसा स्पेशल केयर यूनिट है? तो इसकी जब कंप्लेन की गई, जो उनको एडमिट किया गया था, हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कोई गलती है। मैं भी इसको गलती नहीं गरदानता। लेकिन क्योंकि उन्होंने कंप्लेन की थी, आप यकीन कीजिए, वो जितने दिन एडमिट रही हैं, मतलब 3 या 4 दिन एडमिट रही हैं, उसमें से 2 दिन के जो एडमिशन के चार्जेस थे, उन्होंने वेव ऑफ कर दिए। लेकिन इलाज से वो मुतमईन थे। हमारे मुल्क में रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की जो तादाद है ना, तकरीबन 4 लाख के करीब है। मैं एक जगह रिपोर्ट पढ़ रहा था। उन रजिस्टर्ड डॉक्टर्स में भी कितने तो इमिग्रेंट हो चुके होंगे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में। अब नए जो डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो उसमें बहुत से यंग हैं। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, डॉक्टर का भी और मेरे ख्याल से अटेंडेंट का भी, और इस कहानी को सुनाने का मकसद भी यही है। ये सिर्फ वाक़यात आई ओपनर्स हैं, आपको किसी से झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे डॉक्टर्स पर इतना लोड है, सोचें आप किसी मुल्क में जहाँ आबादी 24-25, या असल में कहते हैं जी 28-30 करोड़ हो, वहाँ मुश्किल से 3.5-4 लाख डॉक्टर्स हों। उसमें कितने माहिर डॉक्टर्स होंगे, कितने सीनियर सर्जन्स होंगे, कितने नॉर्मल, हर एक डॉक्टर पे आप ज़रा सिटीज़न्स का बोझ काउंट करके देख लें। मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार पाकिस्तानी शहरियों के लिए एक डॉक्टर होगा। डॉक्टर्स को मुरद इल्ज़ाम ठहराने से पहले हमें ये भी सोचना होगा कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पर लोड कितना है। बहुत शुक्रिया इस कहानी से मुमासिल अगर आपके पास भी कोई वाक़या हो तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर मैंने शेयर कर दिया है। बड़ी मेहरबानी।